टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ही ज्वाइन कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक पर्सन भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बड़ी गहरी निगाह है, क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए भी समीउल हसन बरनी ने काम किया। समीउल हसन बरनी साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। डॉक्टर सोहेल सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका कहना यह है कि एक आदमी पूरे निज़ाम की ख़राबी का ज़िम्मेदार नहीं हो सकता, लेकिन अफसोस के साथ उनको ये कहना पड़ता है कि उनको ये कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें उनसे वजह पूछे बगैर। आप क्या कहेंगे? या बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए और डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब का और मेरा बहुत पुराना साथ है और बहुत लंबा हमने एक साथ सर्व किया है, चाहे आईसीसी में किया हो या पीसीबी में किया हो। तो मैं उस लिहाज और उस इज्जत को बरूएकार रखते हुए कोई इस किस्म का कमेंट नहीं करूंगा जिससे कि मेरे उनके ताल्लुकात। तो क्रिकेट बोर्ड में उन्होंने बहुत लंबा सर्व किया, करीब 20 साल जो अभी आप बता रहे थे। तो ये नामुनासिब मेरे लिए होगा कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे कि उनकी दिल आजारी हो या कोई चीज और बढ़ जाए। बट मैं दो एक चीजें जरूर आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा। समीउल हसन बरनी साहब, हमने आपको दिल आजारी करने के लिए नहीं बुलाया, हमने सिर्फ आपको मौक़िफ़ जानने के लिए आपको मौका दिया। बिल्कुल, मैं आपको मौक़िफ़ ही बता देता हूँ, मौक़िफ़ ही बता रहा हूँ कि पीसीबी ने कभी अपने कॉलीग्स के बारे में, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में, फॉर्मर क्रिकेटर्स के बारे में कभी कोई स्टेटमेंट, हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, कभी नहीं किया। ये बड़ी खूबसूरती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और उसी को आज हम उसी ट्रेडिशन को मेंटेन करेंगे। बट दो एक चीजें मैं जरूर आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है कि डॉक्टर साहब ने रिजाइन किया, मेरे कुलीग है और क्रिकेट बोर्ड में भी लोगों को अफसोस है। बट जब डॉक्टर साहब ने रिजाइन किया तो उस वक्त तो ना फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, ना उसका कोई रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी और आप गवाह हैं। और अगर डॉक्टर साहब मेरी करेक्शन करते हैं तो मैं बिल्कुल वो भी एक्सेप्ट करूंगा कि आज की तारीख तक क्या क्रिकेट बोर्ड ने कोई एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है जिससे कि उन्होंने डॉक्टर सोहेल सलीम को जिम्मेदार ठहराया हो। देखें, अगर डॉक्टर साहब समझ रहे हैं तो वो एक अलग बात है, बट हमने तो पब्लिकली, क्रिकेट बोर्ड ने तो पब्लिकली कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया इस हवाले से। अगर दिया तो आप मेरी करेक्शन कर दें, डॉक्टर साहब भी मेरी करेक्शन कर सकते हैं। डॉक्टर सोहेल सलीम कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। आई थिंक सो समी, बात उन्होंने ये नहीं की, मेरा ख्याल है। मैं तो अभी तक ये, मैंने तो बिल्कुल बोला है कि किसी ने मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आपको कहा गया, मैं तो जिम्मेदारी की बात ही नहीं कर रहा कि जिम्मेदारी मुझे किसी ने दी है कि जी मैंने ये किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं मैंने की। देखिए डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और हर आदमी डिफरेंट तरीके से फैसले करता है। शायद मैं अपनी जगह होता तो मैं नहीं करता और मैं कहता कि ठीक है, आप इंक्वायरी कमेटी बना दें, उसका अगर मैं जिम्मेदार हूँ, आई रिजाइन या आई बी फायर्ड। मैं अपने आप को प्रेजेंट तो करता कि मैं गलती पे हूँ या नहीं हूँ। देखिए, उसका तो तयन ही नहीं हुआ। लेकिन समीउल हसन बरनी साहब, डॉक्टर साहब ने कहा कि बोर्ड में मुझे किसी ने जिम्मेदार नहीं ठहराया, बोर्ड ने मेरे काम पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि इख्तियारात महदूद थे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझसे कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। रिपोर्ट तो बाद में दूर की बात है, आपको पहले ही कह दिया गया कि आप कुर्सी से उठकर चले जाएं। या देखिए, मैं इसके ऊपर इसलिए तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं है उस कॉन्वर्सेशन का या वो जो बातचीत हुई चीफ एग्जीक्यूटिव और डॉक्टर सोहेल सलीम के दरमियान। सो इट इज हिज वर्ड अगेंस्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव वर्ड। मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ उसके ऊपर कमेंट करने के लिए। तो मैं डॉक्टर साहब, ये जो समीउल हसन बरनी साहब कह रहे हैं कि क्या बात हुई, मैं उस कॉन्वर्सेशन में था नहीं तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन दूसरी तरफ कोई बात तो बताई होगी आपको चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ने कि क्यों आप इस्तीफ़ा दे दें। 20 साल की आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रिफाकत है, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे थे, आपको ये नहीं कहा गया कि आपने ये काम गलत किया, ये काम आपका गलत है। आपको अगर कोई बराह रास्त आकर ये कहे कि जी आप मुस्ताफ़ी हो जाएं तो आप पूछेंगे तो सही, तो आपने भी पूछा तो होगा। मैंने बिल्कुल नहीं पूछा, मैंने बिल्कुल नहीं पूछा। ये बात बड़ी कंफर्म है कि वो मेरे पास, और मेरे जहन में भी नहीं था कि वो मुझसे ये बात करने लगे हैं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ही इज़ गोइंग टू स्पीक टू मी ऑन दिस। जब उन्होंने बात की, मैंने उनसे बिल्कुल एक दो बातें और ज़रूर की। मैंने कहा कि मे बी इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी, बहुत मेरे लिए मुश्किल टाइम होगा, लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। आप चाय पियेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं जी, आई एम फाइन। आई सेड थैंक यू वेरी मच। देन मैं आप जैसे आप चाहें, मुनासिब हो तो मैं आई विल लीव जो ये जगह है, मैं अभी इसको छोड़ दूंगा। अगर मुझे रात की फ़्लाइट मिल जाती है तो, नहीं तो मैं सुबह सुबह चला जाऊंगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। उनको अच्छा लगा, मुनासिब लगा, उन्होंने मुझे कह दिया तो हमने सुन लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, चलना ठीक है, ये आपका सवाबदीदी इख्तियार है कि आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि आप रिज़ाइन कर दें।
आपने कहा कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी था, लेकिन ये जो बायोसिक्योर बबल की जिम्मेदारी थी वो तो आपकी थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ आपको बायोसिक्योर बबल बनाने तक महदूद रखा था, या जो बायोसिक्योर बबल में जो खिलाफ वर्जियाँ हुई जिसकी वजह से PSL को मुलतवी करना पड़ा 14 मैचों के बाद, ये आपकी जिम्मेदारी थी या नहीं? मेरी कैसे जिम्मेदारी थी, आप मुझे इसको बता दीजिए। या मेरे पास कोई ऐसी चीज़ था कि कोई मेरे पास ऐसा कोई नोट था कि ये मैंने इम्प्लीमेंट भी करना है, ये सारी चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ मेरे पास नहीं थी। समीउल हसन बन्नी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का आप पार्ट हैं, आप भी डायरेक्टर हैं, डॉक्टर साहब मेडिकल बोर्ड के डायरेक्टर थे, आप मीडिया एंड कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा एक महदूद रोल था सिर्फ बायोसिक्योर बबल बनाने तक, उसके बाद आपने कमेटियाँ दर कमेटियाँ बनानी थी जिन्होंने चीज़ों को देखना था, इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि मैं डॉक्टर साहब की बात के ऊपर तो डायरेक्टली नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस या उनकी कम्युनिकेशन या उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, तो मेरे लिए इनअप्रोप्रिएट है। बट मैं अपने हवाले से बात जरूर कर सकता हूं कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल था कम्युनिकेशन का, तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना और मुझे उसको स्टार्ट टू फिनिश डिलीवर करना था। अगर मैं कहीं, और डॉक्टर साहब मेरी इस बात को इस्लाह भी कर सकते हैं कि अगर कहीं मुझसे गलती हो जाती है, और मैं गलतियां करता हूं, तो क्या मुझसे पूछा नहीं जाता? बिल्कुल मुझसे पूछा जाता है। I'm accountable for my actions, क्योंकि अगर मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझसे जरूर पूछा जाता है, और मुझसे सख्त चीजों से सख्त अल्फाज में भी पूछा जाता है। चले डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे, वो आपकी गुफ्तगू पे मुस्कुरा रहे हैं, तो डॉक्टर सोहेल सलीम साहब आप ही बता दीजिए कि आपका काम सिर्फ बायोसिक्योर बबल बनाना था, उसको अमल दरामद आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, तो किसकी जिम्मेदारी थी? क्या नदीम खान साहब जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं उनकी जिम्मेदारी थी? बहुत आगे, यकीन करो या 2 महीने से मुस्कुराना सीख लिया, वापस आ गई बात। अच्छा, बोर्ड में मुस्कुराते नहीं थे आप? घर वाले आ गए, अब्बा का ख्याल रखा बीमारी के अंदर, वो एक रौनक वापस आ गई जो मुझसे 20 साल जो मुझे। तो सर बोर्ड आपको मना करता है अब्बा का ख्याल रखने से, बोर्ड आपको मुस्कुराने से मना करता है? जी बिल्कुल सर, इस तरह ही होता है। मना ये होता है कि जब आप रात को, या आप एक महीना 2 महीने आप इस जगह पे नहीं होते, आप जब रातों को सिर्फ ये काम कर रहे होते हैं कि आपने एक बायोसिक्योर बबल बनाना है, जो एक ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जो है वो 52 CMOs के साथ मिलकर बनाती है, जो एक इंग्लैंड जैसी कंपनी 25 स्पोर्ट्स से मिलकर बनाती है, जो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे स्पोर्ट्स की वजह से हमारे अंदर मुझे कोई हेल्प मौजूद नहीं है, तो मुझे ये सारी चीज़ें फिर एक अलग कमरे में ढक के रुक के बंद करके करनी है। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये मानते हैं कि जो खिलाफ वर्जियाँ हुई, जो बायोसिक्योर बबल आपने बनाया था, उस तरह बिल्कुल बायोसिक्योर बबल नज़र नहीं आया? बिल्कुल ऐसे है कि बायोसिक्योरिटी उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी जगह पे हुई है, ये तो बात माननी पड़ेगी, और वो शायद पेपर्स पे भी आ चुका है, वो रिपोर्ट में होगा सर, वो डेफिनेटली रिपोर्ट में होगा कि आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट इन अ सेंस के कातिब ने मेरा वो लिख तो दिया, लेकिन मुझे उसकी कुछ मिला ही नहीं कि मुझे मतलब एक ये ज़रूर दुख रहेगा कि मुझे उस बायोसिक्योरिटी बबल के या जो ब्रीचेस हुए या जो कुछ भी हुआ, किसने क्या कहा, कहाँ से क्या आया, मुझे एटलीस्ट ये हक ज़रूर होता कि मैं उसको देख सकता एक दफ़ा। इफ़ आई हैव बीन ऑन द टॉप ऑफ दिस अफेयर, मुझे उसको देखने का हक ज़रूर होना चाहिए था कि मैं देख लूँ उसको कि इसमें क्या ख़राबियाँ हुई, क्या कैसे हुआ। शायद हो सकता है कि मैं इस वक्त यहाँ बैठा माफ़ी मांग रहा होता लोगों से कि यार माफ़ी दे दो, मैंने गलती की है। समीउल हसन बन्नी साहब, इसका भी आप जवाब देंगे, आप अपने आप को वेल लेफ्ट कर लेंगे? वो कह रहे हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनी वो तो कम से कम मुझे दिखा देते हैं, मुझे कम से कम ये तो पता चल जाता कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई, और अगर होती तो मैं पब्लिकली आके लोगों से माफ़ी मांग लेता। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे ये बिल्कुल मांगता, मैं अभी भी मांगता हूँ, पीसीबी से फिर भी माफ़ी मांगता हूँ यार। नहीं देखिए ये माफी वाली बात नहीं है। जब हम लोग सब काम करते हैं, उसमें याहिया हुसैनी साहब भी शामिल है, जब हम काम करेंगे तो उसमें गलतियां हो जाएंगी। बट मैं फिर आपको वही रीट्रेट कर रहा हूँ कि जो रिपोर्ट है उसके अंदर इंडिविजुअल्स को नहीं आइडेंटिफाई किया, उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि कहाँ कहाँ लैप्सेस हुए, सिर्फ ये बताया है। ये रिपोर्ट सभी, अगर आपको ये पता है तो ये मुझे भी पता होना चाहिए था। सभी, अगर ये रिपोर्ट आपको पता है तो मुझे भी पता होनी चाहिए थी। देखिए डॉक्टर साहब, कहीं मुझे कोई एक स्टेटमेंट इस इशू के ऊपर बहुत रिपोर्टिंग हुई है, बहुत लोगों ने लिखा है, कहीं आप बता दीजिए कि किसी पीसीबी ऑफिशियल ने डॉक्टर सोहेल सलीम को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराया हो।
किसी को इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया है। जाते जाते आप ये बता दीजिए कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज ने कहा है कि जी जो 1 से 20 जून तक मैच होने हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, उनको आप शिफ्ट कर दें यूएई, दुबई या फिर अबू धाबी। इज दैट ट्रू? क्या इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच विचार कर रहा है? और क्या पाकिस्तान सुपर लीग के 2021 के बकिया मैचेस होने जा रहे हैं या उसके ऊपर अभी कोई सवालिया निशान है? देखिए, ये बात आपकी ठीक है। फ्रेंचाइजीज ने एक दरख्वास्त इस किस्म की पिछले हफ्ते जरूर की है, बट इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है। और मोर इम्पोर्टेंटली एनसीओसी इसको किस तरह देख रहा है। हम शुरू से आखिर तक डॉक्टर साहब आपके साथ बैठे रहे, वो कंफर्म करेंगे कि एट एवरी स्टेज ये गाइडेड बाय द एनसीओसी, वही कॉम्पिटेंट इदारा है, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज और रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है। शुरू में भी हमने उनसे एडवाइस ली थी, आज भी हम उनसे एडवाइस ले रहे हैं और आइंदा भी उनसे हम एडवाइस देते रहेंगे व्हेन इट विल कम टू कोविड-19 सिचुएशन। जो वो हमें एडवाइस करेंगे उसके हिसाब से पीसीबी ऑपरेट करेगा।